गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम्स। बच्चों, हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था, जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होता हो प्रोनाउन कहलाता है। प्रो जमा नाउन, प्रोनाउन। और नाउन का स्थान लेने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। और हमने डिस्कस किया कुछ प्रोनाउंस। हमने 9 प्रकार के प्रोनाउन आपको बताए थे। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद हमने एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक कौन से? बलदायक सर्वनाम। फिर हमने संकेतवाचक सर्वनाम किए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किए थे। और आज हम जो 5वां प्रोनाउन है आपका, उसको कराएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये आपने इतने प्रोनाउन किए हैं और 5वां हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है बेटे? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। इसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता था। इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि एक जर्नल वे में वस्तुओं का बोध होता है। मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू persons or things in general way and does not refer to any person or thing। जैसे हम कहें नथिंग, ये जो नथिंग प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या है? नथिंग का अर्थ है कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल कहें हम तो नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी असंभव नहीं। इसी तरह हम कहें नबडी कैन डिफीट हिम, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो नथिंग और नबडी, मतलब इन वाक्यों में किसी व्यक्ति वस्तु का बोध तो हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति वस्तु निश्चित नहीं है। समझ गए? जैसे सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं। अब कौन अच्छे हैं? निश्चित नहीं है। मोहन, सीता, गीता, कौन अच्छा है? कुछ निश्चित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें जो नाउन है वो निश्चित नहीं होता है। इसी तरह हम कहें नबडी कैन डिफीट हिम, कोई उसे नहीं हरा सकता। कोई कौन? निश्चित नहीं है। राम, श्याम, गीता, सीता, शत्रु, कोई उसे नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर भी नाउन निश्चित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, बल्कि वस्तु व्यक्ति का बोध जर्नल वे में होता है। ओके। उसके बाद हमारा छठा प्रोनाउन आता है। हमारा जो छठा प्रोनाउन है वो देखते हैं, वो है हमारा वितरणवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराने के लिए होता है, या किसी का भी बोध नहीं कराने के लिए होता है। समझे?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में किसी एक का जिक्र करना हो या कोई से का भी नहीं करना हो, तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें आइदर, EITHER, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। हम कहें कि तुम में से कोई भी इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तुम में से कोई एक इंटेलिजेंट है, तो दो में से किसी एक का बोध किया गया है। तो ये जो आइदर है ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह नाइदर, नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से कोई भी दोषी नहीं है। तो हमने बताया था ये प्रोनाउन जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से या तो किसी एक का जिक्र हो या एक का भी जिक्र नहीं हो, तब प्रयोग होता है। तो ये जो नोबडी है, इसमें किसी भी का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं सिलेक्ट किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर, आइदर, ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। इसमें क्या है? परस्पर, आपस में, परस्पर बोधक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि दो या मतलब दो वस्तुओं को या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का आपस में क्या किया जाता है? आपस में बोध किया जाता है, मतलब आपस में उनको दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में कोई एक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको परस्पर में, आपस में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों ही जो प्रोनाउन हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे हम कहें राहुल एंड दीपा लव ईच अदर, तो जो ये ईच अदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक दूसरे से परस्पर प्यार करते हैं, परस्पर बोधक सर्वनाम। हम कहें राम, श्याम, राहुल आर बीटिंग वन अनदर, राम, श्याम, राहुल आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो यहाँ पर भी परस्पर काम हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वन एंड अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर बोधक सर्वनाम है। और ध्यान रहे कि जब दो आदमियों का के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करना है, दो आदमियों के बीच में, जैसे राहुल और दीपा, तो हम यूज करेंगे ईच अदर को। और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो हम वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम। और हमारा जो लास्ट सर्वनाम है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद एक और बचता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब है रिलेशन, एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं। दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा।
और प्रोनाउन पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ देगा। इसको हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर मेंशन्ड प्रीवियसली। मतलब जो पहले नाउन इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र करेगा, और दोनों को, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस। मतलब सर्वनाम ये ऐसा सर्वनाम है जो वाक्य में दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, और जो नाउन पहले आया है उसके साथ अपना संबंध दिखाता है। ये उदाहरण, ये कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं? ये भी काफ़ी हैं। हु है, हुम है, हुज, विच, व्हाट, दैट। ये क्या है बेटे? ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा हुएवर, whomever, whichever, whenever, ये भी सब रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण लेते हैं हम। एक वाक्य देखिए, द बॉय इज प्लेइंग, फुल स्टॉप। दो वाक्य ले लेते हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड। अब ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। पहला वाक्य है द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, लड़का मेरा दोस्त है। तो इनको दोनों को हम जोड़ेंगे किससे? इन दोनों को हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे, हु से जोड़ेंगे। तो हु का संबंध पहले नाउन से होगा। पहला नाउन द बॉय है, द बॉय, द बॉय, ये पहला नाउन है। इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। आपने देखा दो वाक्यों को, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड, इनको जोड़ा किसने? रिलेटिव प्रोनाउन हु ने। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो नाउन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये पर्सनवाचक शब्द नहीं है, यहाँ पर ये प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे, और आगे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब भी यही प्रोनाउन हमारे सामने आएंगे, लेकिन उस समय ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल नहीं हो करके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होंगे। तो लास्ट का हमारा प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रश्न पूछने के लिए इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हो, यही जो बातें हमने बताई थी यही है प्रोनाउन, वो हु, विच, व्हाट, ये सब क्या हैं? हुम, हुज, ये सब क्या हैं? ये प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन हैं। और जब इनका प्रश्न किया जाए इन प्रोनाउन से, तो उत्तर भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। इस चीज़ का भी ध्यान रहे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो और उत्तर भी एक नाउन या प्रोनाउन आता हो, उसे हम इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एन इंटेरोगेटिव नाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नाउन और प्रोनाउन। उदाहरण लेकर के अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उदाहरण लेते हैं, हु आर यू, हु आर यू। अब ये जो हु है ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि
नाउन की जगह इस्तेमाल जो शब्द होता है वो प्रोनाउन होता है। यहाँ पर जो हु है, अगर ये हु नहीं होता, हु प्रोनाउन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता, किसी का नाम होता, है ना। तो नाम की जगह हमने जो इस्तेमाल किया वो प्रोनाउन है। तो हु आर यू ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और दूसरा हम एक और वाक्य ले लेते हैं, विच इज योर मोबाइल। विच इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है? ये भी प्रोनाउन है विच। अब इनका जब हम उत्तर देंगे तो उत्तर भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? आप कहो मैं मोहन हूँ, तो मोहन क्या है? नाउन है, तो उत्तर क्या आया? नाउन। तो ऐसे प्रोनाउन का जब हम उत्तर देते हैं तो या तो वो नाउन आएगा उत्तर, या फिर प्रोनाउन आएगा। इसी तरह विच इज यूअर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है? आप नाम बताओगे, और नाम क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। आप कहोगे कि सैमसंग, तो सैमसंग क्या है? नाउन है, तो इसका उत्तर क्या आया? नाउन या प्रोनाउन। तो हमने क्या बताया था? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जब उनका उत्तर दिया जाता है तो उत्तर या तो उसका नाउन आएगा, जैसे कोई नाम मोहन या सैमसंग, या फिर कोई प्रोनाउन ही उसका उत्तर आएगा। हम कहें व्हाट इज यूअर ब्रदर। व्हाट इज यूअर ब्रदर, आपका भाई क्या है? आप उत्तर देंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर भी ये क्या है? नाउन है। तो ऐसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, और जब हम क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो द आंसर विल बी नाउन और प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन वही जो अभी हमने आपको पढ़ाए थे, वही हु, व्हाट, विच, ये सब क्या है? ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। whom, whose, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोनाउन का टॉपिक था। हम एक लेक्चर इसके बारे में कंप्लीट और देंगे, जो सभी प्रोनाउंस को इकट्ठा लेकर के आपको समझाएंगे कि जितने भी हमने अभी प्रोनाउन पढ़े हैं उसका एक निचोड़ हम एक लेक्चर में देना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। 9 मैंने प्रोनाउन आपको करवाए हैं। पहला प्रोनाउन कराया था पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, ये भी आपने जाना। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हों, ऐसे प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होते हों। पजेसिव प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी वस्तु पर अपना पजेशन, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता हो, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं। फिर हमने आपको कराया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेथिटिक प्रोनाउन बलदायक, जिसमें बल डाला जाता है, ही हिमसेल्फ, हर्ट हिम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, दिस दैट दोज, ये हमने कराया था। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें नाउन विशेष नहीं होता है, सामान्य होता है, जैसे सम, नोबडी, एनीबडी, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण हैं। फिर हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझाया था, वितरणवाचक सर्वनाम, ये भी बताया था हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसमें ईच, आइदर, नाइदर, नोर, ये जो प्रोनाउन है ईच, आइदर, नाइदर, नोर, ये सब क्या है? वितरणवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको बताया, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम ये हमने बताया, जैसे ईच अदर, वन एन अदर, ये आपस में एक दूसरे को संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फिर आज हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया। रिलेशन का मतलब है कनेक्शन,
एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं ये। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, हुम, विच, व्हेन एवर, जो कोई भी, हु एवर, जो कोई भी, व्हेन एवर, जब कभी भी, हुम एवर, जिसकी से भी, विच एवर, कौन सा। ये सब क्या है? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण हैं। और लास्ट में हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको बताया था, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सब तो वही यूज होते हैं, जैसे हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हु है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु क्या काम करता है? नाउन का आपस में संबंध जोड़ता है। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु का काम क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, और जब उसका जवाब आएगा प्रश्न का, तो वो आंसर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड बाय।